So question number 2 of exercise number 3.1 क्लास 10th मैथ्स. ओके, सो जो क्वेश्चन है अपने पास दूसरा, उसमें क्या है, एक कोच है जो क्या करता है, 3 बैट बाय करता है और 6 बॉल्स खरीदता है. कितने रुपए में? 3900 रुपये में. फिर वो क्या करती है कि एक और बैट खरीदती है और 2 और बॉल्स खरीदती है. कितने रुपए में? जो कि सेम काइंड के हैं, 1300 रुपये में. तो हमें इस जो सिचुएशन है इनको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बैट की कॉस्ट क्या है, x रुपीज़. ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल की कॉस्ट हम मान लेते हैं y रुपीज़. ओके, अभी मान लो जैसे मैं आपको कोई चीज़ लेने भेजूँ, मान लो मैं पेन और पेपर लेने भेज रहा हूँ, तो एक पेन आता है 5 रुपये का और पेपर आता है एक पेपर आता है 1 रुपये का. तो मैं आपको बोलूँ कि 4 तो पेन लेके आइए और 5 पेपर लेके आइए, तो आप क्या करेंगे कि 4 पेन कितने हो जाएंगे, 4 × 5 20 रुपीज़, और 5 पेपर कितने के हो जाएंगे, 1 × 5 रुपीज़. तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 25 रुपये. ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना. तो अभी हमें जो पहली सिचुएशन है वो क्या है कि वो 3 बैट प्लस 6 बॉल्स बाय करती है. कितने रुपए में? 3900 रुपये में. ठीक है, अब 3 बैट और 6 बॉल, अब मेरे पास क्वांटिटी तो है लेकिन इसके प्राइस नहीं है. तो हमने क्या माना था कि एक बैट है x रुपए का, तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3 × x. ओके, तो 3x, और 6 बॉल कितने की हो जाएगी, y रुपए की, क्योंकि एक बॉल y रुपए की, तो 6 बॉल कितने की हो जाएगी, 6y की. तो ठीक है, पहले अपने पास जो इक्वेशन आई है वो ये है, 3x + 6y = 3900. ओके, जो दूसरी सिचुएशन हमारे पास है उसमें उसने क्या खरीदा है, एक बैट खरीदा है, 2 बॉल खरीदे. तो एक बैट कितने का हो जाएगा, 1x, यानी हम इसको x लिख सकते हैं, और 2 बॉल कितने की हो जाएगी, 2y रुपीज़, क्योंकि एक बॉल y की है तो 2y की हो जाएगी. और इस बार उसने 1300 रुपये में खरीदे. तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं. हमने इन दोनों को जो क्या है, एल्जेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है. अब बारी आती है ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करने की. तो ज्योमेट्रिकली हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. तो पहले फॉर इक्वेशन कौन सी, 3x + 6y = 3900. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक वेरिएबल को LHS में रख लेते हैं और बाकी सबको दूसरी साइड ट्रांसफर कर देते हैं. तो एक वेरिएबल मैं मान लो x को इस तरफ रख रहा हूँ और बाकी सबको उधर भेज रहा हूँ. तो 3900 - 6y. अब x है, इसको केवल अकेले x को रखना है हमें. सो x 3 भी वहाँ अपॉन में चल जाएगा, 3900 - 6y अपॉन 3. ओके, अब हम जो है इसमें वैल्यूज रखेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें x और y की वैल्यूज होंगी कि भाई x की और y की, किसी एक की हम y की यहाँ पर वैल्यूज मानेंगे. सो पहले मान लेते हैं y की वैल्यू 500. मैंने 500 मान ली. ठीक है, तो 6 × 500 कितना हो जाएगा, 3000. ओके, सो 39,000 में से 3000 गए तो हमारे पास बचेंगे 900 अपॉन 3. तो ये हो जाएगा 300 कि भाई 500 हमने y की वैल्यू ली तो 300x की हमारे पास वैल्यू आई. इसी तरह हम इस बार 600 करके देखेंगे. तो 6 × 6 3600 हो जाएगा. फिर हमारे पास यहाँ से बचेगा 300, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x की 100 जब हमने 600 रखा. ऐसे ही अब हम 700 पुट करके देखेंगे y की जगह. तो y की जगह 700 पुट करेंगे तो 7 × 6 = 42, यानी 4200 - 3900. तो अब की बार हमारे पास आएगा माइनस का 300 अपॉन 3, यानी इस बार वैल्यू हमारे पास आएगी -100. ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी टेबल बना लेंगे. तो सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2, जो कि क्या है,
एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। सो वही करेंगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर। 1300 माइनस 2y। अब इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए हम वही x और y लिखेंगे। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या अज्यूम करें, मान लो मैं यहाँ पर भी 500 अज्यूम कर लेता हूँ, तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 500 इंटू 2 1000, तो यहाँ पर बचेगा 300। ओके, अब मैं 600 पुट करूँगा, तो 600 में कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 100। और 700 पुट करूँगा तो यहाँ पर -100, क्योंकि देखो 1300 माइनस 2 इंटू 700, जब मैंने 700 पुट किया तो यहाँ बच गया 1400 माइनस का, और यहाँ 1300, तो 1300 माइनस 1400, तो यहाँ पर -100, इसलिए यहाँ पर बच गया। अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है, तो इसमें मैंने स्केल जो ली है वो स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ओके, यानी 0 से जो 1 सेंटीमीटर है हमारे पास, जो ग्राफ में कॉलम होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, वो 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ के बराबर लिया है, तो ये स्केल वो उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रीडिंग्स थी, जो हमारे पास सॉल्यूशन टेबल में वैल्यूज आई थी, वो थी, देखो दोनों जो हमारी इक्वेशन है उनके लिए आप एक बात ध्यान रखो, दोनों के लिए सेम आई है, क्योंकि मैंने वैल्यूज इस तरह लिए कि हमें एक ही बार में ग्राफ दोनों का प्लॉट हो जाए। ओके, आप चाहें तो कुछ और भी वैल्यूज ले सकते हैं इसकी जगह, कोई ज़रूरी नहीं है ये वैल्यूज लें। तो इसमें देखो पहले हमारे पास 300 एंड 500, तो 300 यहाँ है x के लिए और 500 यहाँ, तो कहीं यहाँ पर पॉइंट आएगा ये पहला। फिर है पॉइंट 100 एंड 600, ये 100 यहाँ पर और 600 यहाँ, तो ये एक यहाँ पॉइंट आ गया। फिर है -100 एंड 700, -100 यहाँ पर है और 700 यहाँ, तो यहाँ कहीं पॉइंट है, तो इसको अब हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में कुछ इस तरह की दिखेगी ये लाइन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट एक दिन कितनी थी, 160 रुपये। आफ्टर अ मंथ जो कॉस्ट थी 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो ग्रेप्स की, वो 300 रुपये थी। तो इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। सो let us assume the cost of 1 kilogram of apple is x rupees, okay, and the cost of 1 kg of grapes is equal to y rupees। ओके, 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट हमने मान ली x रुपये और 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट हमें मान ली y रुपीज़। ठीक है, सो जो पहली कंडीशन थी 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, इनकी कॉस्ट क्या थी, 160 रुपये। तो 2 किलोग्राम एप्पल, तो यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप्स इसकी y इज इक्वल टू 160 रुपये थी। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड क्या थी, एक महीने बाद जो कॉस्ट थी, 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल यानी 4x प्लस 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू 300। ओके, सो ये दोनों हमारी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है इन दोनों सिचुएशन की। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द ग्राफिकल सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ज्योमेट्रिकल अब सोल्यूशन के पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ओके, हम y को मैं इस तरफ रख लेता हूँ, बाकी सबको उधर। 160 माइनस 2x। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन टेबल हम बनाएंगे। दो वेरिएबल लिखेंगे x और y। ठीक है, y की वैल्यू, x की वैल्यू पहले मैं मान लेता हूं 50।
ठीक है, तो 50 जो 100 हो जाएगी, यानी ये 60 वैल्यू हो जाएगी। कैसे? 160 माइनस 2 इंटू 50, क्योंकि मैंने x की 50 मानी, तो 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60। इसी तरह अब मैं x की 60 मान लेता हूँ, तो y की कितनी आ जाएगी? 40। 70 मानता हूँ तो 20। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन टेबल जो है ये आई। अब फॉर इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के लिए 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। वही दोनों वेरिएबल सीखेंगे x और y, इनमें से ये किसी भी एक वेरिएबल को फ्री कर लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, यानी y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। ओके, 2 अपॉन में चल गया इधर। अब मैं x की वैल्यू पहले मान लेता हूँ 50। x की 50 मानने पे क्या होगा? 50 इंटू 4 यानी 200, तो 300 माइनस 200 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 100, है ना, क्योंकि 300 में से 200 गए तो 100, और फिर ये 2 से डिवाइड हुआ तो 50, सॉरी 50, 100 नहीं 50, तो 50 पे 50 आ गई। अब मैं इसकी 60 अज्यूम करूं, तो 60 पे कितनी आएगी? 60 इंटू 4 240 हो जाएगा ये। तो 300 में से 240 माइनस हुए तो 60 बचा, तो अपने पास 30, है ना, क्योंकि 300 माइनस 240, तो 60 बचा, 60 अपॉन 2 30। अब 70 में x की ले रहा हूँ, फिर क्या हुआ? 7 इंटू 4 280, तो 280 माइनस 300 तो 20 बचेगा, 20 अपॉन 2 10। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए जो है सॉल्यूशन टेबल बन चुकी है। अब इस टेबल को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस के लिए। ओके, सो नाउ वी विल रिप्रेजेंट द सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। सो स्केल मैंने यहाँ पर ली है 20 की, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 रुपीज़। ओके, सो पहली जो हमारे इस वाली इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन टेबल थी वो ये थी, यानी 50 60। तो 50 कहाँ पर? यहाँ पर आएगा, और 60 यहाँ, तो ये कुछ यहाँ पॉइंट आएगा। फिर आएगा 60 एंड 40, तो 60 यहाँ पर है और 40 यहाँ है। ओके, फिर हमारे पास 70 20, 70 इधर और 20 इधर। तो ये पहली जो ये इक्वेशन है, इसके लिए जो ग्राफ आया वो इस तरह है। ओके, तो अब हम दूसरी इक्वेशन को करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो पहला पॉइंट है 50 50, तो 50 यहाँ और 50 यहाँ, तो ये यहाँ पॉइंट आया, ठीक है, यहाँ। फिर दूसरा पॉइंट है 60 30, 60 और 30। फिर आया 70 और 10, 10 यहाँ पर 70 यहाँ पर। तो ये दोनों लाइन एकदम लगभग पैरेलल आई। आपको डिफ्रेंशिएट इसको कर सको, इसलिए मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो थोड़ा और डार्क कर देता हूँ इसको। ओके, अब आपको दिख रही होगी। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, एंड इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है वो कंप्लीट हुई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन and share it with your friends who need it. Thank you.